हमने वह दृश्य देखा जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने कहा, उनकी अपनी अदा थी, अपनी शैली थी कि बैठना है, वहां कार सेवा करनी है, जमीन उबड़ खाबड़ है, समतल तो करनी पड़ेगी। और कार सेवकों ने समतल कर दी जमीन। 500 वर्षों का कलंक भूमिसात हो गया, ध्वस्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी बड़ी प्रतीक्षा थी। किंतु हम प्रतीक्षा करने वाली कौम हैं। हम वह कौम हैं जिसमें शबरी हैं, जो वर्षों से शबरी की प्रतीक्षा के आगे हमारी प्रतीक्षा क्या है, अहल्या की प्रतीक्षा के आगे हमारी प्रतीक्षा क्या है। और इन सब ने राम को पाया। राम को पाना आसान नहीं है। हम लोग तो बड़े मस्त मौला हैं कि सब कुछ करते हुए, पाप में धंसे हुए, पाप पंख में यहां तक निमग्न होने के बावजूद हमने राम को पा लिया। सोचिए जरा, शबरी ने कितनी तपस्या की, सुग्रीव ने कितनी तपस्या की, अहल्या ने तो पत्थर बनकर अपना जीवन गुजार दिया। और फिर आया पौष शुक्ल द्वादशी का वह दिन, 1 वर्ष पहले, जब रामलला विराजे वहां। रामलला विराजे, दीपोत्सव था। हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के हैं जब हमारे देश का प्रधानमंत्री भगवा किसी कलंक की तरह नहीं, सौभाग्य की तरह धारण करता है। जो रुद्राक्ष को अपने गले में जब धारण करता है तो चमकता है, नाचता है। जब अपने माथे पर त्रिपुंड धारण कर उस शेर की तरह चलता है, जो सनातन का दिव्य स्वरूप दिखाता है, जो सनातन का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रधानमंत्री ने इस पीढ़ी को ताकत दी है, वेयरिंग सैफरन ऑन योर स्लीव्स, वह सौभाग्यशाली पीढ़ी है हम। जो गंगा जी में जब डुबकी लगाता है और उसके बाद जब वह निकल कर आता है काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में, तो उसकी आंखें नहीं, हमारी आंखें भर आई होती हैं। वो राजनेता है, लेकिन उस वक्त वह हमें अपना गुरु लगता है, धार्मिक संरक्षक लगता है। वह हमें हमारा चाचा, हमारा बाप, हमारा ताऊ, कोई भी लग सकता है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी के हैं। राजनीति की बातें जाने दीजिए, किंतु जो सेंगोल को लाकर करता है, हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के हैं। लेकिन खैर, मोदी जी की बात जाने दीजिए, अभी राम की बात करते हैं। और आज बीच में मत टोकिएगा, मुझे समय सीमा का ध्यान रहेगा, लेकिन बोलूंगा मैं। हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के हैं जिसने रामलला को देखा है। उसकी मूर्ति बनाने वाले अरुण कुमार से पूछिए, उन्होंने क्या किया है। उनके भाव पूछिए जरा, कितने दिनों की तपस्या की है, किस हिसाब से उन्होंने वह मूर्ति परिष्कृत की। हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी से हैं जिसका प्रधानमंत्री 12 दिनों तक उपवास करके खुद को तैयार करता है यजमान बनने के लिए। और मैं उस सौभाग्यशाली पीढ़ी का व्यक्ति हूं जो प्रधानमंत्री के साथ उस यज्ञ में था। और किसी भी पर्व को छोड़कर पिछली बार 12 दिनों का हम लोगों ने भी किया था। मेरे जैसे हजारों थे, लाखों थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का, किसी भी प्रधानमंत्री को इतना जन समर्थन नहीं मिला था। और क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति बहुत चालाक है, राम को लेकर चला। राम इस देश के कण कण में है। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि राम का अस्तित्व बताओ। हवा का अस्तित्व बताओगे? आकाश का अस्तित्व बताओगे? इस पृथ्वी का अस्तित्व बताओगे? इस ब्रह्मांड का अस्तित्व बताओगे? तुम्हारी औकात है। राम का अस्तित्व पूछोगे? राम को पहले धारण करने लायक तो बनो, उसके बाद तो राम तुम्हें बाहों में उठा लेंगे। इसलिए अभी वाली बात, बस अंतिम बात, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम, जाने नैव जाने न जाने। मेरे राम माता हैं, पिता हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, भरतार हैं, सब हैं। और जो कबीरदास कहते हैं कि प्रभु मेरा राम, मैं राम की कुतिया, कुतिया कहते हैं, कबीर कहते हैं। ये सोचें जरा, वामपंथी और वो चाटुकार, जिनको आज मैं अभी कोई
दुर्वाक्य नहीं निकालूंगा अपने मुंह से, लेकिन जिनकी पिटाई होनी चाहिए। कि कबीर को वो लोग बताते हैं पता नहीं क्या क्या। कबीर तो कहते हैं कि मेरा राम है और मैं उसका कुकुर हूं, कुतिया हूं मैं।